नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 69 चैनल और मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। जबलपुर जिला कांग्रेस द्वारा बाबा साहेब की प्रतिमा के नीचे बैठकर संविधान की प्रस्तावना का वाचन करते हुए देश के गृह मंत्री अमित शाह की मनमानी बयानबाजी के खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा। जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा आयोजित एक पत्रकार वार्ता में जानकारी देते हुए जिला कांग्रेस अध्यक्ष सौरभ नाटी शर्मा ने बताया कि वर्तमान में देश के गृह मंत्री के पद पर बैठे अमित शाह द्वारा बाबा भीमराव अंबेडकर के खिलाफ जिस तरह से बयानबाजी की जा रही है उसे देखकर साफ महसूस होता है कि वह एक विशेष प्रकार की विचारधारा से ग्रसित हो चुकी है। यही कारण है कि उन्हें इस बात का भी एहसास नहीं है कि वह जिस पद पर बैठकर जिस हैसियत से जिस शख्सियत के बारे में अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं वह पद बाबा साहेब की ही देन है। सत्ता के नशे में अंधे होकर गृह मंत्री द्वारा जिस तरह से बाबा भीमराव अंबेडकर का अपमान किया जा रहा है वह देश के प्रत्येक नागरिक और स्वयं संविधान का अपमान है, जिसे कांग्रेस पार्टी बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करेगी। अमित शाह की बयानबाजी को लेकर देश भर में आंदोलन का दौर जारी है। वहीं कांग्रेस कमेटी जबलपुर द्वारा अंबेडकर चौक में बाबा साहेब की प्रतिमा के पास संविधान की प्रस्तावना का वाचन करते हुए सामाजिक तौर पर बाबा साहेब द्वारा उल्लेखित और प्रदत्त अधिकार और सुविधाओं का वाचन करते हुए सत्तारूढ़ पार्टी को इस बात का एहसास कराया जाएगा कि वर्तमान में जिस परिधि में वह शासन कर रही है उसकी व्यवस्था बाबा साहब की ही देन है। उन्होंने बताया कि कांग्रेस पार्टी के इस आंदोलन में आमजन भी लगातार जुड़ते जा रहे हैं और ये विरोध प्रदर्शन अनवरत चलता रहेगा। मानसिकता साफ तौर पे दर्शा रही है कि वह बाबा साहब और बाबा साहब के द्वारा निर्माण किए गए संविधान से कितनी नफरत करते हैं। जिस तरीके से इस देश के गृह मंत्री, जिनको उस सदन में बैठने की जो हैसियत है वो इस देश के संविधान के कारण मिलती है, जिन बाबा साहब ने उस संविधान का निर्माण करा उसके कारण अमित शाह उस सदन के हिस्सा बनते हैं और उस संविधान के रचयिता को जिस असंसदीय तरीके से अमित शाह के द्वारा कहा गया है, इसका विरोध, इसका आक्रोश समूचे हिंदुस्तान में है। और न केवल राजनीतिक दल, न केवल विपक्षी दल, बल्कि इस हिंदुस्तान में संविधान को मानने वाला आदमी, संविधान को प्रणाम करने वाला आदमी इस बात से विरोध में है और इस बात से आहत है। कांग्रेस पार्टी और समूचा विपक्ष इस बात को लेकर निरंतर आंदोलनरत है। उसी कड़ी में कल हम लोग अंबेडकर चौक पर बाबा साहब की प्रतिमा के समक्ष संविधान की प्रस्तावना का हम लोग वाचन करेंगे। वहां पर बाबा साहब के चरणों में हम लोग प्रणाम करेंगे और लाखों करोड़ों बार हम लोग बाबा साहब बोलेंगे, क्योंकि बाबा साहब को बोलने से हमें स्वर्ग भी मिलता है और बाबा साहब को बोलने से हमें भगवान भी मिलता है। सृष्टि की रचना रची भगवान ने, हमको जीवन मिला। इस देश में हमारे मौलिक अधिकार और हमको जीने का अधिकार अगर बाबा साहब ने दिया है तो बाबा साहब किसी भगवान से कम नहीं है। आपको भी अगर कलम की स्वतंत्रता मिली है तो इस देश के संविधान के चलते मिली है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जिस तरीके से अपमान किया है, समूचे हिंदुस्तान में आक्रोश है। हमारा ये आंदोलन निरंतर गति पकड़ता जा रहा है और कांग्रेस पार्टी के साथ आप देख रहे हैं आम जनमानस भी इसका हिस्सा बनता चला जा रहा है। क्रमबद्ध तरीके से ये आंदोलन हम लोग चला रहे हैं। उसी कड़ी में कल का हम लोग आयोजन करने जा रहे हैं। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज 69 चैनल। जब तक के लिए धन्यवाद।